अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 9 आज मेरे पास एक्सरसाइज 1.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थोड़े से लेंथी हैं लेकिन आसान बहुत हैं। तो लेंथी होने की वजह से बच्चे घबरा जाते हैं कि शायद इनका जवाब गलत आ जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा ही फायदा है। वो ये है, यहाँ पे 3 साइडें हैं, वो एक दूसरे के इक्वल है, लेफ्ट राइट और ये मिड साइड भी इसको बोल सकते हैं। इन तीनों के जवाब सेम आने चाहिए। तो आप लेंथी होगा लेकिन जैसे जैसे आपके जवाब आपस में मैच होते जाएंगे आपको खुशी मिलती रहेगी कि आपका सवाल सही हो रहा है। तो चलो फिर देखते हैं कि ये खुशी हमें भी मिलती है या नहीं मिलती। तो उससे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ए एंड बी हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। इसका 2 पार्ट है जो हल करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है मेरे पास। ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए, ठीक है। उसके अलावा बराबर होगा अर्जाइंड ऑफ ए मल्टीपल होगा किसके साथ, ए के साथ, और वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट ले, यानी कि जिसको हम मक्ता बोलते हैं, वो मल्टीपल कर लें आई के साथ। ले जी अब शुरू करते हैं। ये ले जी मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे पास लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और ये एक मिड हैंड साइड है जिसको मिड साइड बोलते हैं हम। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्व ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए, इसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा, ठीक है, अपनी साइड का। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने इसको सॉल्व करें तो मुझे 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो ए चाहिए और एक अर्जाइंड ऑफ ए चाहिए। तो ए तो मेरे पास है, ए गिवन है, ए की वैल्यू क्या है मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ए मेरे पास क्या है 1 2 एंड 4 6, ये ए आ गया, यही आपको दिया गया। अब मुझे अर्जाइंड ऑफ ए भी चाहिए, फिर मैं वैल्यू पुट करने के काबिल हो जाऊँगा। अर्जाइंड ऑफ ए इसी से निकालेंगे, आप बोलेंगे ये हम को छोड़े, अर्जाइंड ऑफ ए, अर्जाइंड ऑफ ए आपने निकालना सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं। ये जो आपके वित्तीय रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम ये बोलते हैं इस तरह डायगोनल एंट्रीज, इनकी आपने पोजीशन चेंज कर दिया, यानी कि जहाँ 1 है वहाँ पे 6 है, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 6 और 6 की जगह पे चला गया 1। फर्स्ट स्टेप अर्जाइंड के अंदर। सेकंड स्टेप इस तरफ की जो एंट्री है उनके साइन चेंज कर दे, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव कर दे, 4 पॉजिटिव है वो नेगेटिव कर दे। तो ये होता है हमारा अर्जाइंड स्टडी का तरीका। आपने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है, अगर नहीं देखी वो वीडियो तो जाके आप उसको देखें, आपको अर्जाइंड का कवर हो जाएगा कंसेप्ट। तो ये अर्जाइंड आ गया मेरे पास। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। तो आप लिखेंगे ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए, यही लोम करने जा रहे हैं। अब वैल्यू पुट करें, सबसे पहले क्या है ए, सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करें, क्या है 1 2 4 एंड 6। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है अर्जाइंड ऑफ ए। अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू जो हमने निकाली है 6 -2 -4 एंड 1। लो जी ये दोनों वैल्यू इसके मुताबिक हमने रख ली है। अब हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या नज़र आ रहा है, हमें पता चल रहा है यहाँ पे 2 कॉलम आपस में ज़रब होंगे। तो ज़रब करवाने का वही पुराना तरीका अगर आपने 1.3 में जो सीखा हुआ है कि कॉलम जब भी मल्टीपल होते हैं तो पहली तार पहला कॉलम, पहली तार दूसरा कॉलम, फिर दूसरी तार पहला कॉलम, दूसरी तार दूसरा कॉलम होगा। तो चलो बढ़ते हैं, साथ में आपको ये अच्छे से कवर भी करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो लोम कर रहे हैं इस तरफ, वो तो वैसे का वैसे ही। अब देखिए करना क्या आपने, ये आपकी पहली कितार है। कौन सी किताब में हाईलाइट करके आपको बता दूं, ये है कितार, क्या है कितार 1 2 की एक कितार, और ये रहा मेरा पहला कॉलम, और ये ही रही कितार, और ये रहा दूसरा कॉलम। ओके अब देखिए इस कितार को पहले कॉलम के साथ हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या होगा, पहला नंबर पहले नंबर के साथ जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के साथ मल्टीपल होगी। देखिए ज़रा लिखूंगा कैसे मैं इसको, 1 × 6 पहला पहले के साथ। ओके इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लें, दरमियान में हमेशा प्लस लगाएं, और 2 × -4 के साथ। ये इस टाइम आपने ए की तार और एक कॉलम हल कर लिया है, समझ आया एक तार। अब देखें थोड़ा सा गैप ले, यही की तार 1 2 दूसरा कॉलम पकड़े, तरीकाकार वही जो फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन के साथ, सेकंड के साथ। 1 मल्टीपल किससे होगा, -2 के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस, 2 मल्टीपल किससे होगा 1 के साथ। ये ले जी ये आपका पहली तार दूसरा कॉलम भी आ चुका है।
नहीं समझ आया तो एक बार नीचे वाला करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब आपने ये दूसरी तार पकड़नी है, इसको भी पहले कॉलम के साथ और इसी तार को दूसरे कॉलम के साथ घुमाना है। तरीकाकार वही है सेम, पहला डिजिट पहले के साथ 4 × 6 ओके है, फिर में प्लस 6 × -4 ये ले ली ओके हो गया। अब देखें पहली तार पहला कॉलम दूसरी तार दूसरी तार पहला कॉलम हो गया। अब यही दूसरी तार को दूसरे कॉलम के साथ देंगे 4 × -2 दरमियान में प्लस 6 × 1 ये ले ये इनका ज़रब आ गया। अब इनका आंस देते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंस देते हैं ये। इस तरफ तो वही हम जो कर रहे थे, ए टू जाइंट ऑफ ए वैसे का वैसे। इस तरफ देखें 1 × 6 ही आ गया, प्लस माइनस ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, बाहर माइनस आ गया, 2 4 8 आ गया ओके है। ये इसका माइनस बाहर आ गया, 2 1 2 ही आ गया, तो इसका प्लस है साइन, क्योंकि ये इस तरफ से साइन देखते हैं, ये प्लस है, आगे कोई साइन नहीं है, प्लस ही है सारे, तो प्लस प्लस ही हुआ, 2 1 2 आ गया। आगे देखिए 4 × 6 क्या आता है 24, क्या आ गया 24। और इसी तरह ये माइनस है ये प्लस है, बाहर माइनस आ गया, तो 6 4 ये भी क्या आ गया 24। अब ये माइनस है बाहर आ गया, 4 तो 8 आ गया, ज़रब हो गई, ये प्लस का प्लस 6 1 6 आ गया। तो इसको मज़ीद आंसर लेते हैं, क्या आता है मेरे पास 6 - 8 क्या करें बच्चों, कैलकुलेटर से कर ले, इंटरेक्ट कर ले, जो आपको आसान लगता है वो आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ गया -2, 2 में से 2 क्या 0, 24 प्लस माइनस आपस में कट के ये भी 0, और 8 मनफी का है जमा का 6 है, तो बड़ी रकम का साइन लगा के -2। तो ये रहा मेरे पास सॉल्व हो चुका है। तो ये मेरे पास एक साइड हल हो चुकी है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, इसका सोल्यूशन लेंगे और फिर हम लास्ट करेंगे। अगर तीनों के जवाब सेम आते तो ये हमारा सवाल सही हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं। देखते हैं 9, आप बोलेंगे 9। अब हम एक और काम करेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे, यही है, और ये मल्टीपल होगा ए के साथ, यानी कि इसके मुताबिक वैल्यू पुट करें। अर्जाइंट ऑफ ए का मतलब है पहले अर्जाइंट ऑफ ए पुट करेंगे, यहाँ पे पहले ए था फिर अर्जाइंट ऑफ ए आया, लेकिन इस केस में पहले अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पे ए नहीं पुट करेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए है, वो अर्जाइंट ऑफ ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी 6 -4 -2 1 ओके है। उसके बाद क्या आ रहा है ए, अब ए पुट करेंगे, ए की वैल्यू को क्या है 1 2 4 एंड 6 ले रही। अब इसको वही तरीका का सॉल्व करने का क्या है मेरे पास, आपने पहली कितार पहले कॉलम के साथ मल्टीपल करवाना। देखिएगा ज़रा, ये आपकी पहली कितार है और ये आपका पहला कॉलम है, यही कितार है, वही कॉलम, वही जो आपने ऊपर तरीका का अप्लाई किया था। चले इक्वल आगे शुरू करता हूँ इसके। 6 × 1 दरमियान में हमेशा प्लस, -2 × 4 -2 × 4 ओके है। अब यही कितार दूसरा कॉलम 6 × 2, थोड़ा सा गैप लेंगे, दरमियान में हमेशा प्लस, -2 × 6 -2 × 6 ये ले ली, ये क्लोज। हमने एक कितार को दोनों कॉलमों से ज़रब करवा लिया। अब बच्चे खुद बताएं आप, ये है आपके पास सेकंड कितार, ये आपको हाईलाइट कर दूं, ये रही सेकंड कितार -4 1 की, यही कॉलम और यही कॉलम दोनों के साथ अलग अलग करेंगे, -4 × 1 और 1 × 4 -4 × 1 प्लस 1 × 4। उसके बाद आगे देखें -4 × 2 दूसरी कॉलम के साथ, 4 × 2 दरमियान में प्लस और 1 × 6 ये ले, ये हमने कितारों को कॉलमों के साथ मल्टीपल करवा लिया। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं। इस सब यही जो हम लोग करें ए अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए के साथ क्या जवाब आता है, हम देखेंगे 6 1 6 प्लस माइनस हो गया, ये बाहर आ गया ये वाला माइनस, 2 4 8। आगे बढ़ते हैं 6 2 12 प्लस बैलेंस आपस में क्या हुआ, बैलेंस आ गया, 2 6 12 आ गया ओके। आगे देखें -4 मल्टीपल हुआ तो ये +4 आ गया ओके। आगे देखें -8 आ गया यहाँ से और यहाँ से +6 आ गया, क्या जवाब आता है। अब जवाब देखते हैं इसका। 6 - 8 क्या करेंगे, -8 बड़ी रकम का साइन साथ आ गया, 12 में से 12 गया तो क्या आ गया 0, 4 में से 4 गया तो वो भी क्या आ गया 0,
-8 + 6 तो बड़ी रकम का साइन लगा के -2 वहाँ से आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन सॉल्व होगी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। देखे हैं 1 और 2 सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो रहा है, जवाब ओके जा रहा है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं लास्ट साइड देखता हूँ। इसकी लास्ट साइड लिखा हुआ नाउ, उसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए को आपने मल्टीपल करवाना है आइडेंटिटी कॉलम के साथ, तो आपको इन दोनों की वैल्यू होना ज़रूरी है। यहाँ पे आई जो होता है आइडेंटिटी कॉलम उसकी वैल्यू फिक्स है, वो क्या होती है 1 0 0 1, ये फिक्स वैल्यू है आइडेंटिटी कॉलम। ये तो आई तो मिल गया, ये फिक्स है ओके। उसके अलावा डिटर्मिनेंट हो ए का मकता, ए का मकता हम लोग करें, ए का मकता क्या है, ए का मकते के लिए ए के मकते के साइन लगाए, वैल्यू पुट करें, ए की क्या है 1 2 4 एंड 6। मकता लेने का तरीकाकार क्या है बच्चों, आपने सीखा हुआ था मकता लेने का तरीकाकार क्रॉस मल्टीपल करवाना है, यानी कि 1 को 6 के साथ और 2 को 4 के साथ, दरमियान में हमेशा नेगेटिव यूज करना है। तो ए का मकता लिखिए इधर 1 × 6, दरमियान में नेगेटिव 2 × 4, तो क्या जवाब आता है 6 × 6 -2 4 था 8, तो जवाब में क्या आ गया, ए का मकता जो मेरे पास आता है वो आता है -2, ए का मकता आ चुका है। अब हम अपनी वो साइड के लिए हमें आइडेंटिटी का वो मकते की वैल्यू पता चल गई। अब हम इसमें पुट करेंगे, आप बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए आई, इसका सोल्यूशन आप निकालें, बराबर लिखें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है -2 जवाब, और आई की वैल्यू जो आपको दी गई है वो क्या है 1 0 0 1। तो अब हमें नजर आ रहा है -2 ज़रब हो रहा है, सबसे ज़रब करवा दें। आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इसके साथ आई से हो रहा है, चले जी अब आंस लिखें -2 1 से ज़रब हुआ तो क्या आ गया -2 0 से कुछ भी ज़रब हो रही तो वो 0, फिर 0 से होगा तो फिर 0, -2 1 से मल्टीपल होगा -2 आ जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 3, क्या ये भी इसके बराबर है -2 0 0 -2 -2 0 0 -2। तो ये तीनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे का जो जवाब है वो बैलेंस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जवाब बिल्कुल ठीक है। तो इंतहाई आसान सवाल है, इसको आप नोट डाउन कर लें और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। बस काम क्या था रिपीट कर दूँ, बस ये आपने क्या रखना, पहले नंबर पे ए लिखना, फिर अर्जेंट ऑफ ए लिखना, इसमें दूसरी तरफ अर्जेंट ऑफ ए पहले लिखना, यानी कि पहले अर्जेंट ऑफ ए फिर ए लिखना। तो बस इस तरह की वैल्यू आपने कंडीशन का पुट करें, ज़रब निकालने का तरीका आपने सीखा हुआ है कि तार को कॉलम के साथ करवाते हैं, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। तो मैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट 2 चेक करेंगे 4 का, तो वो भी इंतहाई आसान है। देखिएगा ज़रा, वो क्या है b इंटू बी का इन्वर्स बराबर होगा आइडेंटिटी कॉलम। आइडेंटिटी कॉलम आपने अभी भी सीखा था, वो बराबर होगा b इन्वर्स इंटू बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम तीनों के साइडों को सॉल्व करेंगे और अपना जवाब लेके आएंगे आइडेंटिटी कॉलम के बराबर। और आई का मतलब आपको पता है, मैं लिख देता हूँ, अभी से लिख देता हूँ। आई का मतलब आइडेंटिटी कॉलम का मतलब क्या है 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस साइड को भी हल करूँगा, जो भी जवाब है उसका वो जवाब आना चाहिए और इसका भी जो भी जवाब है वो आना चाहिए। अगर हमारा जवाब वो आ जाता है यानी कि आइडेंटिटी कॉलम 1 0 0 1, तो ये भी हमारा सवाल बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फर्स्ट मैं इस हाल को सेट करूँगा, b इंटू बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसके मुताबिक मुझे दो रिक्वायरमेंट है, दो चीज़ें हैं। एक तो b की वैल्यू चाहिए, b का कॉलम क्या होगा, और b का इन्वर्स। तो देखते हैं b की वैल्यू मुझे दी गई है, यस b किसके बराबर है 3 2 -1 एंड -2, ये रहा b 3 -1 2 -2, b तो आ गया। अब मुझे b का इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स आपने निकालना सीखा हुआ था पहले भी, b का इन्वर्स निकाला आपने सीखा हुआ, वो किसका b इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/, b का मकता अर्जेंट ऑफ b। तो आप यहाँ पे b के इन्वर्स की पहले वैल्यू निकालें, एक तो मकता चाहिए, एक अर्जेंट ऑफ b चाहिए, तो ये हमारे पास b है। तो फर्स्ट मैं क्या मालूम करूँगा, फर्स्ट मकता मालूम कर लूँ 3 2 -1 एंड -2। मकते का आपने सीखा हुआ है क्रॉस मल्टीपल, यानी कि 3 मल्टीपल किससे होगा -2 के साथ, दरमियान में हमेशा नेगेटिव, वो -1 मल्टीपल होगा 2 के साथ। क्या जवाब आता है -6, और ये -5 प्लस 2 1 2,
तो फिर आंसर क्या आता है -4 +2 निकल जाए तो क्या आ जाता है -4। तो बी का मकता तो मेरे पास आ चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ अर्जाइंड ऑफ बी की तरफ। आप लिखिए अर्जाइंड ऑफ बी बराबर है अर्जाइंड लेने का वही तरीकाकार, ये जो आपके विपरीत कारण ये रहा बी, ये जो विपरीत कारण ये वाले इनकी जगह चेंज कर दें, यानी कि माइनस तो यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये आपस में इंटरचेंज हो गए और इनके साइन चेंज कर दें। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये +1, ये पॉजिटिव हुआ तो ये -2। तो ये मेरे पास अर्जाइंड ऑफ बी भी आ चुका है। तो अब मैं मकता और अर्जाइंड ऑफ बी को बी के इनवर्स में पुट करके अपना बी का इनवर्स हासिल कर सकता हूँ। यस, आप बोलेंगे यस सर क्यों नहीं। चले देखते हैं। बी का इनवर्स बराबर होगा 1 बी का मकता, यही ना फार्मूला बी का मकता क्या है -4। ओके, और उसके बाद अर्जाइंड ऑफ बी की वैल्यू क्या है -2 and 2 and 1 and 3। तो ये रहा मेरे पास बी का इनवर्स। अब मैं बढ़ूंगा आगे अपने सवाल की तरफ। अब मेरे पास बी और बी के इनवर्स की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, जस्ट आपने पुट करना है और आंसर हासिल करना है। नाउ आप बोलेंगे नाउ बी इंटू बी का इनवर्स वैल्यू पुट करें। बी का मतलब है बी की वैल्यू पुट करें। बी का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 -1 2 -2, यही वैल्यू ना बी में जो दिया जाता है। और बी का इनवर्स की वैल्यू ये जो हमने ये निकाली है ये पुट करें 1 -4 -2 1 and 3 ये रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो आपके कॉलम है ये कॉलमों को आपस में मल्टीपल करा लूँगा, -1/4 को बाद में डिवाइड करवा लूँगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 साइड पे कर लें और जो कॉलम है आपकी वो एक साइड पे कर लें। वो क्या है 3 2 -1 -2 और इसके साथ क्या है -2 1 and 3। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से b इंटू बी का इन्वर्स अलहदा करके 1/4 अलहदा कर लिया। अब वही कॉलम का तरीकाकार अब मैं यहाँ पे ज़्यादा सिंप्लीफाई मतलब कि ब्रीकली नहीं बताऊंगा, आपको पहले भी बता दिया है। पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, यानी कि 3 × -2 होगा, दरम्यान में प्लस लगा के -1 × -2 होगा, -1 × -2 होगा। तो ये आ गया। अब पहली कतार पहला कॉलम हो गया। अब यही कतार को दूसरे कॉलम के साथ 3 × 1 होगा, दरम्यान में प्लस लगा के -1 × 3 होगा। अब देखें, अब ये मैं दूसरी कतार को पकड़ूंगा पहले कॉलम के साथ, इसी कतार को दूसरे कॉलम के साथ 2 × -2 दरम्यान में प्लस -2 × -2 ओके है। तो उसके बाद 2 × 1 प्लस लेकर आगे -2 × 3। अब देखें इसका आंसर क्या बनता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल 1/4 वैसे का वैसे ही ये टर्म, इनका सोल्यूशन निकाल दें क्या आता है। इसका सोल्यूशन देखें 3 × -2 क्या आ गया -6, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस हो गया 2 1 2 प्लस 2 ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 3 1 3 गैप ले थोड़ा सा, 3 × -1 तो -3 आ गया। अब देखें 2 × -2 क्या आ गया -2 सॉरी 2 4 -4 ये माइनस है ये माइनस है, माइनस क्या हो गया प्लस 2 2 4 प्लस 4। उसके बाद देखिए 2 1 2 प्लस माइनस 2 3 6। तो जवाब क्या आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। आप लिखेंगे b इंटू बी इनवर्स बराबर किसके आ रहा है 1/4 -6 + 2 क्या आ गया -4, 3 में से 3 क्या 0, -4 + 4 0 और 2 - 6 किया तो क्या आ गया -4 ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा b इंटू बी का इनवर्स मूव कर रहा हूँ, -1/4 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो ये सब के साथ डिवाइड कर दे, -4 के साथ भी -4 डिवाइड, 0 के साथ भी -4 डिवाइड और 0 के साथ भी -4 डिवाइड, -4 के साथ भी -4 डिवाइड, यानी कि हर रुकड़ के नीचे आप -4 लिखते गए। अब क्या होगा कट ही कर ले, कट गया 1 आ गया, 0 से कुछ भी डिवाइड करें 0, 0 से कुछ भी 0, तो ये भी 4 1 4 ही आ गया। तो ये देखें ये बराबर आइडेंटिटी कॉलम आ गए बराबर आई। तो ये रहा मेरा इसका सलूशन। अब मैंने ये साइड सॉल्व कर चुका हूँ, ये बराबर आई के भी आ चुकी है। अब हम फर्दर
ये साइड सॉल्व करेंगे। अगर इसका भी जवाब इंडक्टरी कॉलम आ जाता है तो मैं बोलूँगा कि इसका जो हल सेट है वो सोल्यूशन मुमकिन हो चुका है। तो वो मेरे ख्याल से आपको मैं टास्क देता हूँ, मैं यहाँ पे उसका हिंट दे देता हूँ करना कैसे है। आप लिखेंगे बी इनवर्स इंटू बी, इसके मुताबिक बता देता हूँ, देखिएगा। अब मैंने ये साइड हल करनी है। बी इनवर्स का मतलब बी इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, बी का इनवर्स कहाँ पे निकाला। अब ये काम दोबारा नहीं करेगी, किया हुआ है 1/-4 बी के -2 1 एंड 3, और उसके बाद क्या आ रहा है बी की वैल्यू क्या है, ये पुट करेंगे 3 2 -1 -2, ये रहा। अब करना क्या है, आपने दो कार्बन को आपस में ज़रब करवाना और -4 से डिवाइड कर दें। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा करवा ही दूँ, सॉरी बी का रिवर्स यहाँ पे 1/-4 वैसे का वैसे -2 × 3 दरमियान में +1 × 2, ओके हो गया। उसके बाद -2 × -1 प्लस लगा आगे 1 × -2। उसके बाद आप क्या करेंगे -2 × 3 प्लस 3 × 2 -2 × -1। ये मैं ज़रा डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको भी काफ़ी दफ़ा ये कॉलमों की तरफ करवाई है। अब देखते हैं क्या जवाब आता है, बी इनवर्स इंटू बी 1/-4 वैसे का वैसे -2 × 3 के आगे -6 2 1 2, ओके हो गया। +2 मल्टीपल हो गया नेगेटिव, और 2 - हुआ तो -2 -6 +6 +2 +1 -3 2 6। तो क्या जवाब आता है बी इनवर्स 1/-4। ये मैंने आपको देना था लेकिन मैं खुद ही सारा सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये सारा आसान है। ये क्या आ गया -4, ये भी 0 और ये भी क्या आ गया -4। अब आप इस -4 को जैसे ऊपर आपने किया था इनको सबके साथ डिवाइड कर दें। इनवर्स बी -4 के साथ भी -4, 0 के साथ भी -4, 0 के साथ भी -4 और -4 के साथ भी -4। तो अगर आप इसकी कटिंग करते हैं जो आप क्या आता है, ये कट के क्या आ गया 1 0 0 1। तो ये भी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो भी बराबर किसके आ गई है, आई के आइडेंटिटी कॉलम आ चुका है। तो ये रहा मेरा इंतहाई आसान सवाल। जैसे आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यू पुट करनी थी, आपको यहाँ पे बी का इन्वर्स की वैल्यू चाहिए और जैसे पुट करना है और अपना आंसर हासिल करना है। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। तो इसको मैं रेज करता हूँ, नेक्स्ट बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो देखते हैं कैसा वो सवाल है। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जो बकिया हमारी है वो आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को भी लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। इस तरह हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए बी डी दिया गया, दो जूस है, ठीक है। फर्स्ट जूस को मैं सॉल्व करूंगा। लिखा हुआ ए बी का इन्वर्स बराबर होगा बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे बराबर राइट हैंड सॉल्व के लेके आएंगे, जवाब चेक करेंगे। अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए ज़रा इसका रिक्वायरमेंट देखें। आपको चाहिए ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स। इसका मतलब क्या है, आपने इन्वर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है। किसी भी रकम का इन्वर्स चाहिए, वो कोई भी रकम है, उस रकम का क्या होगा मक्ता, और उस रकम का क्या होगा अर्जाइंड। इसका मतलब ये कि हमें एक तो ए बी का मल्टीपल चाहिए और उनका फिर मक्ता चाहिए और फिर उसका अर्जाइंड भी चाहिए। तो चलें फिर फर्स्ट हमें ए बी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए बी की तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए बी के मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। ए हमारे दिया गया क्या है 4 0 -1 एंड 2, और मुझे बी भी चाहिए। बी दिया गया, क्या दिया गया है -4 -2 एंड 1 एंड -1, ये रहा बी। अब हम बढ़ता हूँ अपने सोल्यूशन की तरफ। इस सोल्यूशन के मुताबिक अगर लेफ्ट हैंड सॉल्व करता हूँ तो उसका मतलब है मक्ता ए बी का अर्जाइंड ऑफ ए बी। तो ए बी के मक्ते के लिए मुझे ए बी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा,
ए बी की वैल्यू मालूम करने के लिए अब मैं लिखूंगा ए बी का मतलब है ए की वैल्यू पुट करूंगा और बी की पुट करूँगा। ए मेरे पास क्या है 4 0 -1 एंड 2 और बी मेरे पास क्या है -4 1 -2 एंड -1। इसका मतलब ये दो कॉलम आपस में ज़रा करवाते हैं। पहला कॉलम 4 मल्टीपल -4 दरमियान में प्लस लगा के 0 मल्टीपल 1 हो गई। अब पहली किताब दूसरा कॉलम 4 मल्टीपल -2 दरमियान में प्लस 0 मल्टीपल -1। अब देखिए दूसरी किताब पहला कॉलम -1 मल्टीपल -4 दरमियान में प्लस 2 मल्टीपल 1। अब देखिए यही दूसरी किताब दूसरा कॉलम -1 मल्टीपल -2 दरमियान में प्लस 2 मल्टीपल -1। ये आपने इसको काफ़ी दफ़ा सीखा हुआ है, ठीक है ना। पहली किताब पहला कॉलम, पहली किताब दूसरा कॉलम। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है मेरे पास। 4 4 से हुआ तो 16 -16 प्लस 0 ओके ना, 0 से कुछ भी हो -4 बल्कि -8 4 2 8 होता है। तो आगे क्या आ गया -0 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखिए -4 -1 क्या आ गया +4 4 1 था 4 प्लस 2 1 था 2 आ गया। आगे देखिए -2 -1 क्या आ गया +2 मल्टीपल हो गया ना। आगे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस होगा 2 1 था 2 ही आ चुका है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ए बी बराबर है -16 आ गया, 0 कुछ भी नहीं ऐड होगा, -8 आ गया, 0 की कोई वैल्यू ना प्लस होता है ना वो माइनस होता है, वैल्यू वही की वही रहती है। 4 2 क्या आ गया 6 और 2 में से 2 क्या आ गया 0। ये मेरे पास आ गया ए बी। अब मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे ए बी का मक्ता और अर्जाइड ऑफ ए बी चाहिए। तो नाउ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आप समझे इसको नीचे वाला स्टेप है ए बी का मक्ता निकालूंगा। ए बी के मक्ते के लिए ए बी की वैल्यू पुट करूँगा, क्या है -16 -8 6 और 0। तो क्या जवाब आएगा क्रॉस मल्टीपल -16 मल्टीपल 0 दरम्यान में हमेशा नेगेटिव और -8 मल्टीपल किससे होगा 6 के साथ। ओके है, तो क्या जवाब आएगा ये 0 से कुछ भी मल्टीपल 0 हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, और 8 को 6 से तरफ करा ले 6 को 8 से करा ले तो क्या आता है 48, यही आता है। तो 0 + 48 क्या आ गया 48 आ गया जी। तो मेरे पास जैसे कि ये आंस ए बी का जो मक्ता है वो मैंने निकाल लिया है। अब मुझे क्या चाहिए ए बी का अर्जाइंट। अगर ये अर्जाइंट ऑफ ए बी भी निकाले तो इसमें मैं वैल्यू पुट करने के काबिल हो जाऊंगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अर्जाइंट ए बी का अर्जाइंट। ए बी के अर्जाइंट के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको ए बी ही चाहिए। अब आप ऊपर वालों को बोल रहे हैं इसको देखिए, ये आपका मेन है ए बी, इसी से आपने मक्ता भी निकाला और इसी से आप अर्जाइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। अर्जाइंट के लिए इनकी पोजीशन चेंज, ये वितरीत कहाँ है, ये 0 यहाँ पे और -16 है यहाँ पे, और इनकी अलामत चेंज, ये माइनस है तो पॉजिटिव 8, ये क्या है 6 पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया माइनस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अर्जाइंट ऑफ ए बी भी आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। नाउ फाइनल की बात होगी। नाउ अब देखिए फाइनल बात होगी ए बी का इन्वर्स किसके बराबर आता है, दोनों चीज़ें हमने निकाली हैं। 1 आवर ए बी का मक्ता मेरे पास क्या आता है 48, यही आता है 48। अर्जाइंट ऑफ ए बी यही आ रहा है। अर्जाइंट ऑफ ए बी की ये वैल्यू 0 -6 8 -16। तो अब इसको आगे देखें, इसका मतलब है 1/14 डिवाइड हो रहा है, तो ये 14 सब के साथ जाके क्या रहेगा डिवाइड, 0 के साथ भी 48, 8 के साथ भी 48 और -6 के साथ भी 48 और -16 के साथ भी 48। अब इसकी कटिंग कर लें, आप लोग कटिंग करके अपना आंसर हासिल कर लें। तो क्या आता है पहले नंबर पे 0 से कुछ भी हो वो तो क्या ना 0 हो गया। अब इसकी कटिंग कर लें, 2 के टेबल पे कर लें, 2 4 था, ठीक है, या डायरेक्ट 4 पे कर ले तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 4 2 था 8, 4 1 था 4 और 4 2 था 8। आप फिर कर लें 2 1 था 2, 2 6 था 12, तो आपके पास क्या आ गया 1/6। और इस तरफ क्या आता है ये माइनस का तो माइनस ही देगा। 2 के टेबल पे कर लें, 2 3 था 6, 2 2 था 4, 2
फॉर द 8, फिर 3 के टेबल पे जाता है, 3 1 द 3 और 3 8 द 24, यानी कि आपके पास आ जाएगा -1/8। ओके, आगे इसकी कटिंग कर लें। 2 8 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8। फिर आप लोग क्या करेंगे, 4 के टेबल पे टाइट कर लें, 4 2 द 8 और ये कहाँ पे आता है, 4 6 द, और आगे फिर 2 के टेबल 2 1 द 2, 2 3 द 6, ये आपके पास आ जाएगा -1/3। तो ये आपने कटिंग की है, ये मैंने काफ़ी रश लग गया, तो आप भी इसको ज़रा रफ करके साफ सुथरा करके कटिंग कर लीजिएगा। ये कटिंग आपको करनी आती होगी, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निस्बत का साइन लगा के ये आंस निकाल सकते हैं। तो मेरे पास कटिंग करने के बाद ये जो फाइनल आंस आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा 0/6 -1/8 एंड -1/3। तो ये रही मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बढ़ता हूँ अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। अगर उसका भी जवाब यही आ जाए तो मैं बोलूँगा मेरा सवाल प्रूव हो चुका है। राइट हैंड साइड लिखूंगा, उसके अंदर क्या आ रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसके मुताबिक मुझे इनको मल्टीपल करवाने से पहले मुझे बी का इनवर्स और ए का इनवर्स की दोनों की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है बी का इनवर्स फार्मूला क्या होगा, 1/, बी का मकता अर्जाइड ऑफ बी, और ए के लिए क्या होगा, 1/, ए का मकता अर्जाइड ऑफ ए। अगर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो फिर मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, उससे पहले मैं इसको हल नहीं कर सकता। तो मेरे पास ए और बी तो है। अब मैं चलता हूँ अपने पोर्शन के लिए बी के इन्वर्स के लिए। अगर मैं कहता हूँ बी का इन्वर्स मैंने मालूम करना है, इसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो मकता चाहिए और एक अर्जाइड चाहिए। बी का मकता पहले मालूम करता हूँ, मकते का साइन, मकते के साइन में वैल्यू पुट करने क्या है, -4 -2 1 एंड -1। तो सोल्यूशन वही है, क्रॉस मल्टीपल -4 मल्टीपल -1, दरमियान में हमेशा नेगेटिव -2 मल्टीपल 1। तो क्या जवाब आ गया, +4, ये नेगेटिव नेगेटिव ये भी +2, तो क्या आ गया 6। तो बी का मकता आ गया। अब मैं अर्जाइड ऑफ बी भी निकाल लेता हूँ, अर्जाइड ऑफ बी, तो वो भी कहाँ से निकलेगा, बी से निकलेगा। क्या होगा, -1 यहाँ पे पोजीशन ये जो लिखी ना वितरित कार की, -1 वहाँ पे और -4 यहाँ पे, और इनके साइड जो ये -2 है, +2, ये +1 है, ये -1 आ गया। तो ये मेरे पास बी की इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। बी की इन्वर्स की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो आपके पास कुछ यूँ होगा, बी का इन्वर्स बराबर होगा 1/, बी का मकता क्या आ रहा है 6, और जेड ऑफ बी क्या है, ये है -1 -1 2 एंड -4। इसी तरह मैं ए का इन्वर्स भी मालूम करूँगा। ए के इन्वर्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या कुछ चाहिए, मुझे ए के इन्वर्स के लिए ए का मकता और अर्जाइड ऑफ ए चाहिए। ए का मकता ढूंढ लो, मकते का साइन वैल्यू क्या है, ए की 4 0 -1 एंड 2। तो हल करने का तरीकाकार क्या होगा, वही क्रॉस मल्टीपल 4 मल्टीपल 2, इसको इसके साथ दरमियान में हमेशा नेगेटिव 0 मल्टीपल -1। तो 4 2 द 8, 0 से कुछ भी मल्टीपल हो जाए तो वो 0 ही आएगा। तो ये मेरे पास ए आ गया मकता। इसी तरह मैं अर्जाइड ऑफ ए ले लूँगा, ये मेरे ए का रुकना है, तो इसकी पोजीशन ये 2 इधर 4 इधर चला गया, और ये 0 0 ही है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये मेरे पास अर्जाइड ऑफ ए आपको निकालना आता है, तो मैंने ये निकाल लिया। अब मैं मकता और जॉइंट दोनों निकल गए, तो ए के इन्वर्स में भी वैल्यू पुट करके कह सकता हूँ कि ए का जो इन्वर्स है, जैसे कि ये बी का इन्वर्स ये मेरे पास आया हुआ है, और इसी तरह मैं बोलूँगा ए का इन्वर्स बराबर है 1/, ए का मकता क्या है 8, वैल्यू क्या है अर्जाइड ऑफ 8 2 0 1 4। ये ले दी, ये मेरे पास आ चुका है इसकी वैल्यू ए के इन्वर्स की। अब देखिए मैंने जो साइड मालूम करा था उसके अंदर बी का इन्वर्स और ए के इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी थी। बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स आ गया, ये वैल्यू मैं पुट करूँगा और इसको सॉल्व करके अपना आंसर बिल्कुल ये ले आऊँगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास स्पेस है वो कम पड़ गई है। मैं ऐसा करता हूँ, ये जवाब यहाँ यहीं रहने देता हूँ क्योंकि ये हमने मालूम करना है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन।
लेफ्ट की बजाय यहाँ पे हो जाएगी अब राइट हैंड साइड, वो क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स। वैल्यू पुट करें, बी के इनवर्स की वैल्यू क्या आती है 1/8, आगे क्या है 2014 और ए के इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, सॉरी बी के इनवर्स की पहले पुट करनी है। बी के इनवर्स क्या था 1/6, क्योंकि वैल्यू आपने इसके मुताबिक पुट करनी है 1/6 और बी के 1/6 -1 2 -1 -4, ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पे पहले बी पुट होगा क्योंकि पहले बी आ रहा है, तो -1 2 -1 -4। इसी तरह ए की इनवर्स की अब पुट होगी, वो ये है, ये दो वैल्यू आपने लेनी है ना, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे क्या है 1/8 क्या है 2014, इनका सोल्यूशन निकालें। अब कैसे निकालते हैं वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, बी का इनवर्स ए का इनवर्स वैसे का वैसे ही, ये नंबर से ज़रा हो जाएगा। 1 को 6 × 8 कर लें, 6 × 8, इसका सोल्यूशन निकालेंगे इस तरफ। और ये आपकी जो आपकी मैट्रिक्स है -1 1 2 -4 वाला, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है 2 1 0 4 वाला, इसका सोल्यूशन आप अलग निकालेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आता है मेरे पास। 6 × 8 क्या आ गया, ये तो आ गया 1/48, तो ये तो बाहर आ गया। अब आगे देखें, ये दो कॉलम आपस में ज़रूर होंगे, क्या है पहली तार पहला कॉलम, पहली तार दूसरा कॉलम, यानी कि -1 × 2 तो ये पहली तार है, ये पहला कॉलम है, -1 × 2 होगा, तो में +2 × 1 होगा, हो गया। अब यही पहली तार, ये दूसरा कॉलम -1 × 0 होगा, तो में +2 × 4 होगा। अब देखिए, अब ये दूसरी तार, यही कॉलम और ये कॉलम -1 × 2 होगा, दरम्यान में +-4 × 1 होगा। और उसके बाद फिर देखें, यही तार दूसरा कॉलम -1 × 0 होगा, दरम्यान में +-4 × 4 होगा, -4 × 4 होगा। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर 1/48, 2 × -1 क्या आ गया -2, 2 1 था 2 आ गया, ओके है। 0 से कुछ भी मल्टीपल हो गई वो 0 ही आ गया, साइन नेगेटिव साथ है। 2 × 4 क्या आ गया 8, -2 +-4 ऐसे ही है। 2 1 था -2 और 4 1 था -4। आगे देखें, 0 से मल्टीपल हुआ -0 और 4 4 था -16। तो अब आगे बढ़ते हैं, 1/48 वैसे का वैसे ही ये वाला, इनका सोल्यूशन निकालते हैं क्या आता है। 2 में से 2 गया तो क्या गया 0, 8 का 8 ही रह गया मेरे पास, -2 -4 क्या आ गया -6 और -16, 0 निकल जाए तो वो भी वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें, मैंने मैक्सिमम सॉल्व कर लिया, ये देखें ये वाली साइड और ये वाला सेम नहीं आ रहा, 1/48 0 8 -6। ये नेक्स्ट आपने बिल्कुल इस -48 को जैसे यहाँ पे अंदर लेके गए थे, अंदर लेके जाएं और डिवाइड करके वो वाला जवाब आपका सेम आ रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ तक सेम आ रहा है, इसका मतलब है ए बी का जो इन्वर्स है बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स आपस में आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप रह गया, ये 48 से आपके साथ डिवाइड करते हैं, 0 के साथ भी 48, 8 के साथ भी 48, -6 के साथ भी 48 और -16 के साथ भी 48। तो अब इसका फाइनल आंसर बिल्कुल फाइनल फुल। अब आप बोलेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर है, मैं इसको रेड से लिखता हूँ तो आगे आपको हाईलाइट हो जाए। कहाँ गया रेड, ये रहा। आप जैसे ही इसको कटिंग करेंगे क्या आएगा 0, 8/48 अभी यहाँ पे गया था 8/48, तो इसका जवाब क्या आएगा 1/6। मैं दोबारा वो रश नहीं लगाऊंगा जो पहले लगा, तो इसकी जब कटिंग हमने की थी तो इसका जवाब -1/8 और देखें -16/48 अभी यहाँ पे गया तो -1/3 आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इस तरह आप इसका आंसर प्रूव कर लेंगे। तो ये हुआ आपका सवाल आज का कंप्लीट। तो कितना आसान सवाल था, जस्ट आपने पहले ए बी का मतलब क्या, ए बी को ज़रा आपस में घुमानी है, ठीक है। ये देखें ये तो रेज हो चुका है, वो आपने सीखा था, वहाँ पे मल्टीपल करवाना है और इस तरफ पहले इन्वर्स निकाल के फिर आपस में मल्टीपल करवाना है। इस तरीक़ेकार को आप नोट करें, इसको देखें और समझें। और फिर आप लोगों ने डी ए वाला जो नीचे वाला वो बिल्कुल सेम है, देखें फ़र्क देखें, सवाल में देख लें।
ए बी था, वहाँ पे क्या आ गया डी ए, इसका मतलब डी ए को पहले ज़रब करवा के उसका इन्वर्स लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, और ये ए है, यहाँ पे डी है, तो दोनों आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मेथड भी A to Z सेम है, बस वैल्यू चेंज है, तो वो आपने थोड़ा सा काम खुद टास्क कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो सवाल क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपको बड़े अच्छे तरीके से कवर हुए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।